डिबेंचर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी जो एक ट्रिकी पोजीशन होती है, जब आपकी एंट्रीज में, नॉर्मल एंट्री में कुछ चेंज आता है, वो कुछ केसेस हैं जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। केसेस कैसे हैं कि जब भी डिबेंचर्स इशू होते हैं उसका रिडेम्पशन प्रोसेस डिसाइड हो जाता है। रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट प्रोसेस, कि 5 साल बाद अगर वो डिबेंचर्स रिडीम होंगे यानी रीपेमेंट होगा तो उसका मोड क्या होगा। ये चीज आपको क्वेश्चन में जरूर चेक करनी है जब आप इशू की एंट्रीज करें। बात मैं रिडेम्पशन की कर रही हूँ, लेकिन दैट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग इश्यूज एंट्रीज, कि जब हम रिडीम करेंगे डिबेंचर्स तो वो कितने रुपए में रिडीम होंगे। 3 तरीके से रिडीम होते हैं। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट पार, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट प्रीमियम, और अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं या आप पार पे रिडीम कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एनालाइज करके इशू की एंट्री में उसका एडजस्टमेंट करना है, दैट इज द पॉइंट। तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज मेंशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि नॉर्मली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉर्मल इशू की एंट्रीज करेंगे आप। लेकिन अब जैसे मैं केस ले रही हूँ, मैं एंट्रीज भी ले रही हूँ, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। रिडीम की सिचुएशन बता दी, जितने में डिबेंचर इशू हो रहा है उतने में ही रिडीम हो रहा है। पार मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री जो बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका सारा लमसम आ रहा है तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करेंगे। डेबिट फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे इशू के टाइम पे प्राइस आया। इसके बाद हम सेकंड एंट्री करते हैं। हमारी सेकंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5%, 6%, whatever डिबेंचर इज देयर, डिबेंचर अकाउंट में पैसा होता है ट्रांसफर 100। ये एंट्री आपको तब करनी है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। एक केस हुआ ये, आप ये केसेस मैं आपको बोलूंगी कि आप ये जितने भी मैं 5 केसेस दे रही हूँ इसको नोट करते जाइए, नहीं तो एंट्री में आपको कंफ्यूजन रहेगा। मैं सारे केस, क्योंकि मैं एक एक केस करते हुए एक एक केस को मुझे तो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ केस 1। अब हम कहते हैं डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। आप डिफरेंस देखिएगा आपको समझ में आएगा। डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं और हम कहते हैं कि 5 रुपीस का डिस्काउंट है, ठीक है। 100 रुपए वाला हमारा डिबेंचर था जिसपे 5 रुपीस का डिस्काउंट हुआ, तो इसका मतलब वो 95 रुपीस में जाएगा। तो हमारी जो एंट्री में चेंज आएगा, पहली चीज तो हमें जब पैसा मिलेगा तो आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पर आ गए आपके 95 रुपीस, ठीक है जी। अब दूसरी चीज, हमें डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी लॉस है, टू 5% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ गए 95, यहाँ गए 5 और ये हुआ 100। ये हुआ केस 2 आपका, ठीक है जी। अब मैं लेती हूँ केस 3। डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। देखिए रिडीमेबल एट पार यही सारा पॉइंट है। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम लेके चलते हैं हमारा 100 रुपए का डिबेंचर था और 10 रुपए का प्रीमियम है, तो हमें अब जो पैसा मिलेगा वो 110 रुपए मिलेगा, ठीक है जी। डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू जाएगी और जो प्रीमियम आया है, जैसे हम शेयर्स में करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा 10। ये हुआ बेसिक। ये बेसिक जो हमने शेयर्स में भी किया था। ये अभी तक हमारे नॉर्मल केस आ रहे हैं, जो केस बेसिकली जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो केस अभी तक आया ही नहीं है। ये तो वो नॉर्मल 3 केस, तीनों केस आपको मैं पहले बता रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये गलत होता है, बोर्ड में बता रही हूँ, क्वेश्चन रखा है, ठीक है जी। ये हुआ। अब लेते हैं पॉइंट। अब मैं क्या कहती हूँ कि डिबेंचर्स आर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। पॉइंट
आता है ये। अब इशूड एट पार का मतलब क्या हुआ, इशू करते हुए तो वैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट, तो पार पे इशू बोला है तो 100 रुपए ही आएंगे आपके पास, यू आर गोइंग टू गेट 100 रुपीज। लेकिन जब आप इन्हें 5 साल बाद रिडीम करेंगे तब आपको प्रीमियम देना है। तो वो जो आप रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होता, क्योंकि वो रिजर्व नहीं है आपके लिए। पहली चीज ये समझनी बहुत जरूरी है कि हमने जब शेयर्स इशू किए, सॉरी डिबेंचर्स इशू किए तो हमने पार पे किए तो हमें 100 रुपीज मिले, लेकिन आज से 5 साल बाद जब ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो आपको प्रीमियम देना है। इसका मतलब आज से 5 साल बाद आपको तो लॉस हो रहा है प्रीमियम देने का, तो ठीक है जी उस लॉस की एडजस्टमेंट आज इशू के टाइम पे ही करनी है। देखिए जी हमें करना क्या है, इस एंट्री में चेंज, हमें सेकंड एंट्री जो ट्रांसफर वाली एंट्री है इसमें चेंज करना है, और यही केस इंपॉर्टेंट है, यही केस आता है। एक और केस आता है और डिस्कस करूंगी। हमें आए तो 100 रुपीज, डिबेंचर अकाउंट में भी फेस वैल्यू ही जाती है, ठीक है जी। अब अगर रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा और इसमें पैसा डालना पड़ेगा। आप रिडीम जब कर रहे हैं तो 10 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, इशू की ही एंट्री में जो ट्रांसफर वाली एंट्री होती है उसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करना है, उसमें ये 10 रुपीज क्रेडिट करने हैं। अब ये कहां से रिकवरी होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी हमें आज ही पता चल गया इशू के टाइम पे ही कि हमें 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, और ये एडजस्टमेंट इस लॉस की रिकवरी के लिए हमने वो लॉस जो 10 रुपए का हमें आज से 5 साल बाद बियर करना है उसको आज ही अपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके दिखा दिया। दिस इज द प्रोसेस। ये हमें रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस होना है, हमें रिडेम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है, उस अकाउंट में पैसा डाल के छोड़ दिया और उसको लॉस अकाउंट से रिकवरी करेंगे, स्टेटमेंट के अंदर से रिकवर होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो ये चेंज आएगा। ये कब करना है, डिबेंचर इशू तो पार पे हुए बट रिडीमेड प्रीमियम पे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है। दोबारा बता रही हूं क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें इशू के टाइम पे मिलता है, वो हमारे लिए रिजर्व होता है, ये तो हमें रीपे कर रहा है। ये हुआ आपका केस 3। अब एक और केस लेती हूँ, डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और ये मैं 5 रुपीज ले लेती हूँ, और रिडीम एट प्रीमियम ये मैं 10 रुपीज ले लेती हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये एंट्री भी देखने वाली है। अब इशू पे प्रीमियम पे हो रहे हैं और 5 रुपीज इशू के टाइम पे है, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू है, फिर 5 रुपीज आपके पास पैसा आएगा, ठीक है जी। 105 रुपए आए। जो आपके पास प्रीमियम आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है वो तो क्रेडिट करेंगे 5 रुपीज से, लेकिन हमें ये बताया कि इशू के टाइम पे जो आपका प्रीमियम आया वो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ 105 आए थे और हमने कर दिए, लेकिन ये जो रिडीम हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वो वैसे ही करना है। हमें रिडीम के टाइम पे अगर प्रीमियम देना है तो हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करना है, वहां पैसा डालना है और उसको लॉस से रिकवरी करनी है। देखिए पहली एंट्री को पीछे जाके देखिए और फिर इसमें देखिए डिफरेंस क्या आया। ये केस डिफरेंस आ, ये एंट्रीज गलत हो जाती हैं। और इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे कॉपी पे नोट कीजिए। अभी तो मैं सिंगल सिंगल वैल्यू ले रही हूँ, प्रॉपर वैल्यूज के साथ इस न्यूमेरिकल को करके देखिएगा, आपको आएंगे समझ। ये हुआ नेक्स्ट चेंज। इसके अलावा एक और चेंज मैं लेती हूँ, हम लेते हैं डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 5 रुपीज का, मैंने डिस्काउंट ले लिया फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए वाला डिवेंचर आपका 95 रुपीज में इशू हुआ, ठीक है जी। आपके पास पैसा 95 रुपीज ही आया, आपने दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ठीक है जी। डेबिट किया 5 रुपीज, फेस वैल्यू गई डिवेंचर अकाउंट में, अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो मैंने नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री कंप्लीट की है। अब वो तो डिस्काउंट पे रहा है और रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो फिर से वही बात आ गई,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए यहाँ और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीस यहाँ। क्योंकि हमें रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना पड़ रहा है तो वो लॉस है हमारे लिए और उस पैसे को डाल के भी छोड़ना है, क्रेडिट करके भी छोड़ना है और उसकी स्टेटमेंट भी एंड से रिकवरी भी करनी है। तब आएगा ये चेंज। ये नेक्स्ट केस हुआ आपका। एक चीज आप और कर सकते हैं, जो मैंने ये एंट्री कराई है, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, तो आप 15 रुपीस का टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी दिखा सकते हैं। डिस्काउंट अगर वर्ड यूज ना करें तो टोटल 15 रुपीस आप डेबिट भी कर सकते हैं और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिख सकते हैं। ये हुआ एक और केस। इसके अलावा हमारे आई थिंक सारे केस मैंने कवर कर दिए हैं। डिस्काउंट वाला भी हो गया, प्रीमियम वाला भी हो गया, पार वाला केस भी हो गया। हाँ, आई कवर्ड ईच एंड एवरी केस। तो ये 5 केसेस हैं आपके। और रिडीम तो ऑब्वियसली बात है, डिस्काउंट पे रिडीम तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई डिस्काउंट पे डिबेंचर रिडीम होंगे तो कोई इन्वेस्ट ही क्यों करेगा। तो आप अगर ये 5 केसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका ये चैप्टर काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि ये वाली सिचुएशंस आपके एग्जाम में आने ही वाली है। आप देखिएगा, करिए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉज कर करके वीडियो देखिए, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये एंट्रीज को समझना बहुत जरूरी है, डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है कि मैंने प्रीवियस केस में क्या था और प्रीवियस केस में एंट्री में मैंने क्या चेंज किया और इस केस में क्या डिफरेंस आया। तो ये चीजें आपको देखनी है। 5 केस में सारा ये चैप्टर काफी हद तक डन होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।